हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी समझने वाले हैं। उस स्ट्रैटेजी के थ्रू तुम अच्छा वेल्थ बना सकते हो, अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हो। इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है ये, जिसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस करते करते इस पर मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये शेयर कर रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात यह है कि इस स्ट्रैटेजी को तुम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ कर सकते हो। पहली चीज़, तुम्हें चाहे वो गोल्ड पे करना हो, तुम्हें चाहे वो US 30 पे करना हो, तुम्हें चाहे वो निफ्टी पे करना हो, चाहे वो तुम बैंक निफ्टी पे करना चाह रहे हो, कहीं पे भी कर सकते हो। टाइम फ्रेम थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको मैं 1 मिनट में यूज़ करता हूँ। अगर 1 मिनट पे तुम इसको गोल्ड पे यूज़ करोगे, यानी कि XAU USD का चार्ट जैसे कि ये खुला हुआ है, इस पर तुम यूज़ करके आराम से गोल्ड मिनी पे, जैसे ये देखो, गोल्ड मिनी पे जाके तुम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, हम XAU USD का चार्ट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इस पे अपने को ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलती है प्राइस एक्शन की। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कोई लेवल नहीं देखना है, तुम्हें कोई ये चीज़ नहीं देखना है कि भाई मार्केट किधर जा रहा है, ट्रेंड किधर है क्या नहीं है। तुम्हें सीधा सीधा आना है 1 मिनट पे। 1 मिनट पे आने के बाद, ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं अपन। 1 मिनट में आने के बाद तुम्हें ये देखना है कि भाई कहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहाँ से मार्केट देखना शुरू करते हो। ठीक है, इस जगह से मार्केट नीचे आया, यहाँ से वापस रिवर्सल ले लिया। रिवर्सल लेने के बाद तुमको दिख रहा है कि यार हाँ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ गया। रिवर्सल लेने के बाद यहाँ से तुमको दिख रहा है कि भाई हाँ, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ गया। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक पुल बैक मार्क करना है अपनी ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन से कैसे पुल बैक मार्क करोगे? जैसे ये है, यहाँ पे जाके इसको तुम सेलेक्ट करोगे और यहाँ से इस तरह का तुम पुल बैक मार्क कर सकते हो। अब अभी तो कैंडल बन गई ऑलरेडी, तो अपने को लग रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लिए अपन, पर कई बार ऐसा होता है कि ये पुल बैक ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो तुम ऐसे भी मार्क कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर ज़्यादा बेटर होगा कि अगर तुम्हें हल्का सा यहाँ पे कुछ छोटा सा स्विंग टाइप का, यानी कि ये नीचे आया और हल्का सा ऊपर उठा है, जैसे इस जगह पे, यहाँ से नीचे आके ये यहाँ पे हल्का सा ऊपर उठा है, तो इस जगह पे तुम अगर मार्क करोगे तो तुमको ज़्यादा बेटर पॉसिबिलिटी है विनिंग की। बेसिकली इस जगह पे अपना तुम मार्क करोगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद तुम्हारा एक ही काम है, तुमको सिर्फ ये देखना है कि भाई कौन सी कैंडल है जो ग्रीन वाली, वो उसके बाद जल्दी से जल्दी, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं होना चाहिए, पर हाँ मान के चलो 10 कैंडल के अंदर अंदर में कौन सी कैंडल है जो क्लोज हो रही है इस ग्रीन वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे जैसे ये क्लोज होती है, तुम्हारी एंट्री बनती है इस पॉइंट पे। ठीक है, इसके बाद ये रेड कैंडल आई, यहाँ पे एंट्री नहीं बनी, तुम्हारी एंट्री बनेगी यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ से अपना टारगेट रहेगा सीधा सीधा सिंपल टारगेट 1:2 का। 1:2 का टारगेट कैसे लोगे? यहाँ पे तुम अपना रखोगे एंट्री पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा SL, और यहाँ से तुम अपना 1:2 अचीव कर लोगे यहाँ का। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अभी तो सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई भी बना देगा। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा आगे आते हैं और अभी करंट देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। करेंटली अगर मैं सेम ट्रेंड लाइन वाली बात करूं, यहां से मेरे को दिख रहा है ऊपर जाता हुआ मार्केट, इस जगह से दिख रहा है तुम्हें कि भाई यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बन रही है, और ये जो है ये एक तरह का कंसोलिडेशन जोन है। तो कंसोलिडेशन जोन के ऊपर यहाँ पे देखो, ये एक वीक मिल गई, यहाँ पे दूसरी वीक मिल गई, इन दोनों का तुम आराम से यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। अब ये मार्किंग तुम कैसे करोगे? ये मार्किंग के लिए भी तुम्हें यहाँ से ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करना है, ऐसे करके इस तरीके से। ये सेलेक्ट करने के बाद तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि इस कैंडल के ऊपर जब आएगा तो अपन लोग एंट्री कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें जो तुम्हारा स्टॉप लॉस आएगा, वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आएगा। क्यों बड़ा आएगा? क्योंकि अगर तुम्हारी एंट्री, जैसे अभी अपनी एंट्री यहाँ पे हुई, इस जगह पे अगर तुम अपनी एंट्री बनाओगे तुम्हें SL यहाँ कहीं पे रखना पड़ेगा। तो इस जगह पे अगर तुम अपना SL रखोगे, तुम्हारा SL बहुत बड़ा आएगा, तो 1:2 तो छोड़ो, 1:1 भी अचीव करने में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, गोल्ड में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई गोल्ड में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो टाइम चल रहा है, तो ये टाइम देखोगे तुम, तो अभी बेसिकली 10:38 का मॉर्निंग का टाइम चल रहा है। तो अगर यही सिनारियो शाम के समय बन रहा होता, यानी कि 6 बजे 6:30 बजे के बाद बन रहा होता, जो मेन गोल्ड के बढ़ने का टाइम होता है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क सेशन उस समय ओपन हो जाता है, तो उस समय गोल्ड पे अच्छा तुमको वॉल्यूम मिलता है, अच्छा मोमेंटम मिलता है, जो एक ट्रेडर को चाहिए होता है। तो बेसिकली अभी ये वाला ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे अगर ये ऊपर भी आ जाए तो भी, लेकिन ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी कैंडल न्यूयॉर्क सेशन के समय पे भी आती है और तुमको यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ेगी, तो तुम्हारा SL देखो इतना बड़ा रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ऐसी ट्रेड को अवॉइड करो। तो ये हो गया करंट मार्केट सिनारियो में। अब अपन 2-3 सिनारियो और देखने की कोशिश करते हैं पीछे मार्केट में।
इसमें मिल जाएगा अपने को, बहुत सारी ट्रेड्स मिलती हैं, मतलब अगर अच्छे से करोगे, सही टाइमिंग पे बैठोगे तो बहुत ट्रेड मिलेगी। एक सुबह का भी मूवमेंट रहता है गोल्ड का बहुत अच्छा, लेकिन अपन इंडिया से वो नहीं ट्रेड कर सकते। लेकिन सुबह का जो गोल्ड का सीखने के लिए अगर तुम सीखना चाहते हो तो उसके लिए तुम देख सकते हो सुबह का मूवमेंट। जैसे ये देखो, ये 7 बजे का मूवमेंट है, ठीक है, सुबह से यहाँ से मूवमेंट चालू हुआ। अब यहाँ पे अपन पुल बैक वाला अगर अपना रूल अपनाते हैं तो तुम देखो अपने को एंट्री कैसे मिलती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट बढ़ना चालू हुआ, यहाँ पे लिया अपना पुल बैक जैसे ही लिया, तुम गए यहाँ पे, कैंडल थोड़ी सी ऊपर दिखी, तुमने अपना मार दिया, ठीक है, ट्रेंड लाइन बनाने के बाद तुम वेट किए कि भाई अब मेरे को पर कैंडल क्लोज चाहिए, तो ये वाली ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये जो कैंडल है ये उतनी अच्छी नहीं लगी ग्रीन वाली, तो ये वाली जो कैंडल है ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल है। इसका बेसिकली कैंडल का अलग अलग साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है, तो उसके हिसाब से भी अपने को देखना होता है। पर अभी के लिए वही वाली चीज़ है जो मैं सेम बता रहा था पहले भी, कि भाई अभी कैंडल बस देखो कि ये इसके ऊपर क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, क्लोज होने के बाद तुम्हें वही चीज़ करनी सेम, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड देखना है, यहाँ पे जाओगे, लॉन्ग पोजीशन में जाओगे, यहाँ पे देखो, इसके नीचे भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, जहाँ भी रखोगे तुम्हारा प्रॉफिट तुमको 1:2 मिल जाएगा। यहाँ पे 1:2 तुमको मिल गया, तुम एग्जिट कर गए, ये एक तुमने ट्रेड पकड़ ली, ठीक है। इसके बाद तुमको क्या करना है, फिर से जाके ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, एक और जो पुल बैक आया, पर ये पुल बैक में तुमको देखो कहीं पे कुछ वीक दिख नहीं रहा है कि क्लियर तुम वहाँ से खींच सको ट्रेंड लाइन, तो ये मोस्टली अवॉइड करना रहता है। लेकिन अगर फिर भी तुम इस पर ट्रेड लेते, ऐसा कुछ बना के ट्रेड लेते इस हैमर के ऊपर से, ठीक है, यहाँ से अगर तुम अपनी ट्रेड प्लान करते इस जगह से, तो इस पे तुम क्या कर सकते थे मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपना लॉन्ग पोजीशन बनाते और यहाँ पे एंट्री होती तुम्हारी, ठीक है। एंट्री से ये हो गया तुम्हारा 1:2, एक और 1:2 यहाँ पे मिल जाता। पर मेरा सजेशन ये रहता है कि भाई अगर 1:2 तुम्हें लेना है तो वो तुम जब ट्रेंड शुरू होता है उसको पकड़ने की कोशिश करो कि भाई ट्रेंड अब शुरू हो गया है, अब शुरू होने के बाद जो पहला पुल बैक आया है उससे ही मैं अपनी पहली एंट्री बनाऊंगा। तो अगर तुम यहाँ से अपनी पहली एंट्री बनाओगे तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम विन करो, बजाय इसके कि तुम सेकंड पुल बैक पे या थर्ड पुल बैक पे एंटर करो। वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, सेकंड फिर भी अच्छा रहता है, पर थर्ड पे तो बिल्कुल मत जाओ। अभी के लिए सिर्फ 1 और 2 ये दो ही जगह पे तुम्हें, मतलब पहला पुल बैक और दूसरा पुल बैक, ये दो जगह पे तुमको एंट्री प्लान करना है। अब एक और चीज़ है, तुमको लग रहा होगा ये भी तो पुल बैक है, ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं एंट्री प्लान की है? तो यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं प्लान की क्योंकि अपना जो ट्रेड है वो हार्डली यहाँ पे ख़त्म होते होते लगभग 7:27 हो रहा है। 7:27 के बाद ये ट्रेड अगर तुम देखोगे तो 3 से 4 मिनट में फिर से कुछ ट्रेड का बन रहा है। तो कभी भी अपने दिमाग में ये डाल लो कि भाई ट्रेड जब भी हमको लेना है तो पहली ट्रेड खत्म होने के बाद कम से कम 5-10 मिनट रिलैक्स करने के बाद ही हम एंटर करते हैं या हम नई ट्रेड प्लान करते हैं। कभी भी दिमाग में ये मत रखना कि भाई मैं तुरंत किया 7:27 पे मैंने एग्जिट किया है और फटाक से मैं 7:29 पे फिर से ट्रेड देख के घुस जाऊँ। ऐसा मत करना, ऐसा करने में कन्फ्यूजन भी बढ़ता है और मेंटल स्टेबिलिटी भी नहीं रहती, तो बेसिकली कहीं ना कहीं उसमें फंस जाओगे, ठीक है। तो और अपन देखते हैं इस टाइप का 1-2 ट्रेड जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे करना है। देखो ये जो जोन चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे चौपी चल रहा है मार्केट, ठीक है, इस जगह पे, तो इस जगह पे तुम इसको छोड़ सकते हो। इस जगह पे तुमको ये ध्यान ही नहीं देना। तुमको कब देखना है? जब ट्रेंड अच्छा चल रहा है, जब दिख रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक डाउन ट्रेड देखते हैं अपन नीचे की तरफ की। यहाँ से देखो, यहाँ मार्केट खुलता है, इस जगह पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आया मार्केट, तो यहाँ पे तुम अपनी पहली ट्रेड प्लान करते हो, ठीक है। जैसे ही तुमको पुल बैक दिखा, पुल बैक देखना है बस, ये आया, यहाँ से बनाया तुमने इस जगह, यहाँ से बनाया तुमने इस जगह। अब इस जगह से जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज आया, कैंडल क्लोज के बाद तुम अपना एंट्री बनाओगे और उसके बाद आराम से 1:2 लोगे। तो इस तरह से सिंपल स्ट्रैटेजी काम करती है। इसके बाद तुम्हें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें ईएमए कैसे ऐड करना वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, पर अभी इसको एक बार प्रैक्टिस करके बैक टेस्ट करके देखो, थोड़ा सा फॉरवर्ड टेस्ट भी करते रहो, तुमको बहुत जल्दी और ईजिली ये समझ में आ जाएगा। 1:2 का टारगेट रहता है, आराम से 1% रिस्क करो कैपिटल का और उसके साथ ही ट्रेड कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करना, एकदम आग बंद करके इसमें कूद मत जाना, पहले
अच्छे से उसको एनालाइज कर लेना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही धीरे धीरे छोटी क्वांटिटी से एंटर करना। ये जो पूरा वीडियो है ये बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तुम्हें सिखाने के लिए है। कोई इसमें टिप या कोई ऐसी चीज नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड ले लो या यहाँ पे नहीं लो। तो अपने दिमाग से काम करना, और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छा तुम्हें काम आएगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ या फिर अप्लाइड ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो के साथ।